नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे कोई साधारण बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपके साथ कोई ऐसी कहानी शेयर करने नहीं आया हूँ जिसे सुनकर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाएं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा सिस्टम शेयर करने आया हूँ, एक ऐसा तरीका जिसे अगर कोई व्यक्ति अगले 18 से 24 महीने तक ईमानदारी, अनुशासन और निरंतरता के साथ अपनाता है तो उसकी सोच बदल सकती है, उसकी आदतें बदल सकती हैं, उसका कॉन्फिडेंस बदल सकता है, उसकी इनकम बदल सकती है और सबसे बड़ी बात, उसकी पहचान बदल सकती है। साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि आने वाले 2 साल में उनकी ज़िंदगी आज से बेहतर हो? आई नो, आप सभी हाथ उठाएंगे। अब दूसरा सवाल, अगर मैं कहूँ कि बदलाव सिर्फ इच्छा करने से नहीं आएगा, बदलाव तब आएगा जब आप अपने रोज़ के काम करने का तरीका बदलेंगे। तो क्या आप अपने रोज़ के एक्शंस बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, बड़े सपने देखने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन बड़े सपनों के लिए रोज़ सही काम करने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। साथियों, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, सफलता का सीक्रेट क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि शायद कोई शॉर्टकट होगा, शायद कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होगी जिससे जल्दी सफलता मिल जाएगी, शायद कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जिससे बिना मेहनत सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन मेरा जवाब हमेशा होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सफलता का एक सिस्टम ज़रूर होता है। और आज हम उसी सिस्टम की बात करेंगे। उस सिस्टम का नाम है 5+3+1 सक्सेस सिस्टम। सफलता रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से बनती है। साथियों, इस बिजनेस में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? वो रिजल्ट को देखते हैं, लेकिन प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। वो पूछते हैं, इनकम कब आएगी, रैंक कब मिलेगा, टीम कब बड़ी होगी, सफलता कब मिलेगी। लेकिन सफल लोग अलग सवाल पूछते हैं, आज मैंने क्या एक्टिविटी की, आज मैंने कितने लोगों से बात की, आज मैंने कितना सीखा, आज मैंने खुद को कितना बेहतर बनाया। क्योंकि रिजल्ट हमेशा प्रोसेस का परिणाम होता है। अगर आपका प्रोसेस मजबूत है तो रिजल्ट को आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक छोटी सी कहानी सुना चाहता हूँ। एक किसान के 2 बेटे थे। एक दिन किसान ने दोनों बेटों से कहा, इस साल तुम दोनों अपने अपने खेत संभालो। पहले बेटे ने सुबह उठकर खेत तैयार किया। उसने मिट्टी को सही किया, अच्छे बीज लगाए, समय पानी दिया, खाद डाली और धैर्य रखा। दूसरा बेटा भी खेत में जाता था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, फसल कब आएगी। वो रोज मिट्टी को देखता और सोचता, अभी तक कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। कुछ दिन बाद वो परेशान हो गया। वो पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मेरे खेत में कुछ क्यों नहीं हो रहा। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम रोज परिणाम देखने जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे भाई ने रोज प्रक्रिया पर काम किया। फसल देखने से नहीं आती, फसल तैयार करने से आती है। साथियों, यही फर्क बिजनेस में भी है। कुछ लोग रोज इनकम देखते हैं, कुछ लोग रोज एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग सपने पूरे करने वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। याद रखिए, जो प्रोसेस पर जीत जाता है, रिजल्ट एक दिन उसके पीछे चल लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई भाग्य का खेल नहीं है, यह एक्टिविटी का बिजनेस है। अब सवाल आता है, यह 5+3+1 आखिर है क्या? ये सिर्फ 3 नंबर नहीं है, ये एक डेली सक्सेस सिस्टम है। ये एक हैबिट है, ये एक कल्चर है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो एक सामान्य व्यक्ति को लीडर बना सकता है। 5+3+1 का मतलब है 5 न्यू कॉन्टैक्ट्स, यानी हर दिन 5 नए लोगों से जुड़ना, 3 प्रेजेंटेशंस, यानी हर दिन 3 लोगों को अपॉर्चुनिटी समझा, और एक साइन अप गोल, यानी हर दिन एक नए पार्टनर की संभावना बनाना। लेकिन याद रखिए, ये केवल नंबर्स नहीं है, ये आपकी ग्रोथ एक्टिविटीज़ है। एक साधारण व्यक्ति कहता है, मुझे रिजल्ट चाहिए। एक सफल व्यक्ति कहता है, मुझे अपनी एक्टिविटी मजबूत करनी है। एक साधारण व्यक्ति कहता है, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। एक लीडर कहता है, मुझे अपनी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल बेहतर करनी है। एक साधारण व्यक्ति दूसरों को दोष देता है, एक लीडर खुद को इम्प्रूव करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अगले 365 दिन तक हर दिन 5 नए लोगों से बात करे, हर दिन सीखता रहे, हर दिन प्रेजेंटेशन करे, तो क्या उसका कॉन्फिडेंस आज जैसा रहेगा? नहीं, क्योंकि एक्शन इंसान को बदल देता है। जब आप रोज मैदान में उतरते हैं तो डर कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कम्युनिकेशन बेहतर होती है और लीडरशिप विकसित होती है। पहला सिद्धांत याद रखिए, सफलता पहले अंदर बनती है, फिर बाहर दिखाई देती है। आज से एक काम शुरू कीजिए। एक नोटबुक रखिए और उसका नाम रखिए माई सक्सेस एक्टिविटी ट्रैकर। हर रात लिखिए, आज मैंने कितने नए लोग से बात की, आज मैंने कितनी प्रेजेंटेशन की, आज मैंने क्या नया सीखा और आज मैंने अपनी टीम के लिए क्या किया। अब बात करते हैं उस एक्टिविटी की जिसके बिना कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। वह है प्रॉस्पेक्टिंग, यानी नए लोगों से जुड़ना। साथियों, एक बात हमेशा याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका नेटवर्क है। आपके पास जितने ज़्यादा सही लोगों से जुड़ने के अवसर होंगे, उतने ज़्यादा अवसर आपके बिजनेस के सामने आएंगे। लेकिन बहुत लोग ये गलती करते हैं, वह कहते हैं, मेरे पास लोग नहीं हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपके पास परिवार है? क्या आपके दोस्त हैं? क्या आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? जब जवाब हाँ है,
तो समस्या लोगों की नहीं है, समस्या यह है कि हम लोगों से जुड़ने की स्किल नहीं सीखते। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत एक व्यक्ति से हुई थी। हर बड़ा लीडर कभी एक बिगिनर था। अगर कोई किसान खेत में बीज ही नहीं डालेगा तो वह कितनी भी अच्छी जमीन पर खड़ा हो, फसल नहीं आएगी। उसी तरह अगर आप नए लोगों से कनेक्ट नहीं करेंगे तो बिजनेस में नई ग्रोथ नहीं आएगी। बहुत लोग जानते हैं कि कांटेक्ट करना जरूरी है, फिर भी करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ डर होते हैं। डर नंबर 1, लोग क्या सोचेंगे। डर नंबर 2, अगर उसने मना कर दिया तो। डर नंबर 3, अगर मजाक उड़ाया तो। लेकिन आपका सपना बड़ा है तो लोगों की छोटी सोच से डरना बंद करना होगा। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन वह चलना छोड़ता नहीं, वह फिर उठता है। बिजनेस में भी यही है। एक नो आपको रोकने के लिए नहीं आता, एक नो आपको मजबूत बनाने आता है। नो का मतलब हमेशा कभी नहीं होता। इसका मतलब हो सकता है कि उन्हें और जानकारी चाहिए। 5 कॉन्टैक्ट्स का मतलब सिर्फ 5 नंबर सेव करना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन 5 नए लोगों से कनेक्ट करना, उनकी कहानी जानना, उनके सपने समझना और उन्हें एक नई संभावना दिखाना। कॉन्टैक्ट करने के 3 सोर्स हैं। पहला, वार्म मार्केट, जो आपके दोस्त, रिश्तेदार और पुराने साथी हैं। यहाँ सीधे प्लान मत बेचिए, पहले रिलेशनशिप बनाइए। दूसरा, कोल्ड मार्केट, नए लोग, नई कम्युनिटीज़। और तीसरा, सोशल मीडिया मार्केट। आज मोबाइल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, एक बिजनेस टूल है। आपको बैम्बू यानी बांस की कहानी सुना हूं। एक किसान ने बैम्बू का बीज लगाया, वह रोज पानी देता रहा। 1 साल बीत गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल बीत गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो रही है, लेकिन किसान रुका नहीं। 5वें साल में अचानक बैम्बू तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही हफ्तों में बहुत ऊंचा हो गया। क्या बैम्बू 5वें साल में बड़ा हुआ? नहीं, वो पहले 4 साल अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। बिजनेस भी ऐसा ही है। कई बार आपकी मेहनत दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ग्रोथ हो रही होती है। अगर आप रोज 5 नए लोगों से जुड़ते हैं तो एक महीने में 150 लोग और एक साल में 1800 से ज्यादा नए कनेक्शंस बनते हैं। सोचिए, अगर आपकी टीम के 10 लोग भी यही करें तो आपकी रीच कितनी बढ़ जाएगी। याद रखिए, कांटेक्ट करो, कनेक्ट करो, केयर करो। पहले व्यक्ति को समझो, फिर अवसर दिखाओ। अगला कदम है 3 प्रेजेंटेशंस। बहुत लोग कहते हैं सर कोई ज्वाइन नहीं हो रहा। जब पूछो कितनी प्रेजेंटेशन दी तो कहते हैं एक भी नहीं। तो डिसीजन कैसे आएगा? आपका काम किसी को मजबूर करना नहीं है, आपका काम है लोगों के सामने एक नई संभावना रखा। प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ प्लान दिखाना नहीं है, इसका मतलब है व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति से बेहतर भविष्य की संभावना दिखाना। प्रेजेंटेशन 3 तरह की होती है। पहली, फेस टू फेस प्रेजेंटेशन, जो सबसे पावरफुल है। दूसरी, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, वीडियो कॉल या वेबिनार के जरिए। और तीसरी, टीम प्रेजेंटेशन, जहां माहौल देखकर विश्वास बढ़ता है। प्रेजेंटेशन देते समय सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी सीखिए। लोग फैक्ट्स भूल सकते हैं, लेकिन कहानियां याद रखते हैं। अपनी स्टोरी बताइए, आप क्यों जुड़े, आपने क्या सीखा और आपको क्या बदलाव महसूस हुआ। इसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, फॉलो अप। पहली मुलाकात परिचय बनाती है, प्रेजेंटेशन समझ पैदा करती है, लेकिन फॉलो अप विश्वास बनाता है और विश्वास से डिसीजन आता है। फॉलो अप का मतलब पीछा करना या बार बार फोन करना नहीं है। इसका मतलब है व्यक्ति की जरूरत समझना और उसके सवालों का सही जवाब देना। रिजेक्शन से मत डरिए, नो आपकी हार नहीं, सिर्फ एक फीडबैक है। तीसरा हिस्सा है एक साइन अप गोल। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन किसी को जबरदस्ती ज्वाइन करवाएं। गोल ये है कि इतनी बेहतरीन एक्टिविटी करें कि हर दिन एक रजिस्ट्रेशन की संभावना बने, क्योंकि एक्टिविटी आपके कंट्रोल में है, रिजल्ट समय के साथ आता है। बिजनेस एक पाइपलाइन की तरह है। अगर पाइपलाइन में लगातार नए कॉन्टैक्ट्स आते रहेंगे, प्रेजेंटेशन होती रहेंगी और फॉलोअप चलता रहेगा तो बिजनेस बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर पाइपलाइन खाली हो गई तो ग्रोथ रुक जाएगी। फॉर्मूला याद रखिए, 5 कॉन्टैक्ट्स गिव्स 3 प्रेजेंटेशंस गिव्स फॉलोअप गिव्स एक अपॉर्चुनिटी गिव्स लीडरशिप। साधारण व्यक्ति पूछता है आज मुझे क्या मिला, लेकिन एक लीडर पूछता है आज मैंने क्या किया। क्योंकि लीडर रिजल्ट नहीं, अपनी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ एक्टिविटी करने से कोई बड़ा लीडर बन सकता है? जवाब है नहीं। एक्टिविटी आपको शुरुआत दे सकती है, लेकिन लंबे समय की सफलता के लिए स्किल और माइंडसेट को लगातार डेवलप करना पड़ता है। एक जंगल में लकड़ी काटने की प्रतियोगिता हुई। 2 लकड़हारे शामिल हुए। पहला लकड़हारा बिना रुके लगातार कुल्हाड़ी चलाता रहा। दूसरा लकड़हारा बीच बीच में थोड़ा रुकता और फिर काम शुरू करता। शाम को जब गिनती हुई तो दूसरा लकड़हारा जीत गया। पहले ने पूछा, मैं तो 1 मिनट भी नहीं रुका, फिर मैं कैसे हारा? दूसरे ने कहा, जब मैं रुकता था तो मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। यही फर्क एक साधारण व्यक्ति और लीडर में होता है। बहुत लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन अपनी स्किल इंप्रूव नहीं करते। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग बातें हैं। आपकी कुल्हाड़ी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी लीडरशिप स्किल और आपका प्रोडक्ट नॉलेज। ट्रेनिंग कोई एक्स्ट्रा काम नहीं,
आपका ग्रोथ सिस्टम है। एक लीडर रोज सीखता है। लीडर बनने का सबसे सरल फॉर्मूला है लर्न, डू, टीच, लर्न, डू, टीच। लर्न, पहले खुद सीखिए। डू, जो सीखा है उसे खुद करके दिखाइए। टीच, फिर वही चीज अपनी टीम को सिखाइए। एक व्यक्ति काम करके सिर्फ इनकम बना सकता है, लेकिन एक लीडर लोगों को तैयार करके बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। अब सोचिए, अगर अगले 24 महीने तक आप लगातार 5 कॉन्टैक्ट्स, 3 प्रेजेंटेशंस, फॉलो अप और ट्रेनिंग पर काम करते हैं, तो क्या बदलाव आ सकता है? आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी लीडरशिप, आपका नेटवर्क और आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। हर रात सोने से पहले खुद से 5 सवाल पूछिए। क्या मैंने आज 5 नए लोगों से संपर्क किया? क्या मैंने आज प्रेजेंटेशन की? क्या मैंने फॉलो अप किया? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैंने अपनी टीम को कुछ सिखाया? अगर इन पांचों का जवाब हाँ है, तो आपका दिन सफल है। अब अपना हाथ अपने दिल पर रखिए और मेरे साथ दोहराइए। मैं अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहूंगा। मैं रोज एक्शन लूंगा। मैं 5 नए लोगों से जुड़ूंगा। मैं 3 प्रेजेंटेशंस करूंगा। मैं फॉलो अप करूंगा। मैं सीखूंगा और सिखाऊंगा। मैं रिजेक्शन से नहीं डरूंगा। मैं अगले 24 महीनों तक अपने सिस्टम के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं सिर्फ इनकम नहीं, लीडर्स बनाऊंगा। याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे सही काम को लगातार करते हैं। धन्यवाद साथियों। वेलकम टू द जर्नी ऑफ 5+3+1 द सक्सेस सिस्टम। जय हिंद।